क्या आपको भी कभी-कभी ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है? मतलब वो लोगों के ऊपर जो बहुत ज़्यादा ट्रेन्ड हो चुके हैं, जो बहुत कुछ सीख चुके हैं एंड बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अपने आप को ग्रो कर रहे हैं टेक्निकली, मेंटली, फिज़िकली एंड ऑफ कोर्स सभी सराउंडिंग की तरफ से लाइक जो कुछ नया होता है उसे सीखने की कोशिश करते हैं। तो मुझे आजकल एक चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ील होने लगी है, कुछ लोगों के बीच में होने के बाद ऐसा फ़ील होता है। कुछ लोग तो लाइक जब हम ड्राइव करते हैं, तो मैं अब्रॉड की बात नहीं कर रही, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ। तो जब हम ड्राइव करते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा हॉर्न बजाते हैं पीछे से, चाहे सामने जगह हो या ना हो। तो मैं सोचती हूँ कि इनको मतलब कैसा फ़ील होता है कि आप हॉर्न मार के साउंड पोल्यूट कर रहे हैं और सामने वाले को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, सराउंडिंग को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं कि जगह नहीं है तो लोग कहाँ पे मूव होंगे। एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हेवी ट्रैफिक होगा एंड 5 मिनट का 4 मिनट का सिग्नल होगा, उसमें से जब ग्रीन लाइट होती है तो पैदल चलने वाले बीच में चलते रहते हैं एंड मोटरसाइकिल वाले क्रॉस करते रहेंगे, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में जहाँ की लाइट नहीं है, या फिर सडनली हाथ दे के गाड़ी रोक देंगे ताकि चाहे पीछे से कोई गाड़ी ठोक दे। तो ये सारी चीज़ें मेरे को लगता है कि लोग वहाँ पे, वो लोग जिन्हें अवेयरनेस नहीं है, जिन्हें एजुकेशन नहीं है, वो ऐसे चलते हैं जैसे हमारे बाप की रोड है और बाकी सब लोग ऐसे ही उसमें चल रहे हैं, उनको कोई राइट नहीं है। तो ऐसे लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं एंड एक्सीडेंट अगर एक ट्रैफिक में हो गया, जाम लग गया तो बहुत बड़ा जाम होता है, बहुत डिस्टर्बेंसेस होती हैं। एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब उन्हें जैसे ज़िंदगी जीनी है, जैसे वो होते हैं, वो सराउंडिंग में भी वैसा ही ट्रीट करते हैं लोगों को। आप चाहे उनके लिए कुछ भी कर दो, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे आपकी जान निकल जाए, चाहे आपका दम निकल जाए, आप उतना कर रहे हो एंड उसके बाद भी सामने वाले के दिमाग में कुछ समझ नहीं होता, उसकी थॉट प्रोसेस, उसकी सोच बिल्कुल वैसी होती है, वो बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहते या वो चेंज हो ही नहीं सकते, उनके पास चेंज होने का कोई स्कोप ही नहीं है। अपने आप को बिल्कुल दिखाने में तो बहुत चेंज दिखाते हैं, बट अंदर से जब बारी आती है उन्हें एक्सप्रेस करने की तो वो घटिया तकियानुसी सोच ही फेंकते हैं, उपयोग करते हैं सामने वाले पे या दूसरे लोगों पे। वो जैसा खुद होना चाहते हैं, सबको वैसा ही बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं वो बातें डिस्कस कर रही हूँ जो कि डिस्टर्ब होती हैं, डिस्टर्ब करती है माइंड को। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में हर स्टेज पे जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, ग्रोथ करते हैं, तो हम एक्चुअली बैकवर्ड हो जाते हैं। आने वाले टाइम के हिसाब से हम अपग्रेड नहीं होते। तो सभी को, चाहे जो भी है, सभी को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़रूर ट्रेनिंग्स लेनी चाहिए, काउंसलिंग लेनी चाहिए। हमें यूट्यूब पे ठुमके लगा रहे हैं, वो बहुत अजीब-अजीब से वीडियोज़ देखते हैं लोग। उसकी जगह पे एजुकेटेड वीडियो देखनी चाहिए जिसमें कुछ अच्छा सिखा रहे हैं। क्योंकि मेरे को फ़ील होने लगा है कि एजुकेशन के बिना लाइफ ऐसी है जैसे कोई अंधेरा है और ऐसी गुफा है जिससे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। एजुकेशन एक ऐसी लाइट है जो हमें हर चीज़ के बारे में बता सकती है। जो बंदा एजुकेटेड है वो कुछ भी कर सकता है, हर चीज़ कर सकता है। तो जो लोग अनफॉर्चुनेटली जिन्हें टाइम नहीं मिला पढ़ने का या फिर पढ़ नहीं पाए या इंटरेस्ट नहीं था, जो लेबर बन गए, स्किल में आ गए, पैसा कमाना भी बहुत ज़रूरी है एंड ज़रूरत है ज़िंदगी की, बट साथ साथ में मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ उनके लिए ज़रूर करना चाहिए। उन्हें ट्रैफिक अवेयरनेस, उन्हें खाने का, पीने का, हाइजीन का कुछ ना कुछ तो सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट वोट लेती है अपने सिटीजन से। महंगाई बढ़ती जा रही है एंड क्राइम भी बढ़ता जा रहा है, साथ साथ में फ्रॉड्स भी बढ़ते जा रहे हैं एंड इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा है। इन समझने की कोई कोशिश नहीं करता किसी को। तो ये चीज़ें जो हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में नहीं है। वहाँ पे हर बंदे को पता है उसको क्या करना है, वो अवेयर है, वेल एजुकेटेड है। 10th क्लास जो पास होता है बच्चा, उसको भी बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, मतलब हर चीज़ पता होती है। तो हम बहुत पीछे हैं उनके हिसाब से। तो मुझे लगता है कि स्कूल से आपका बच्चा तभी पढ़ेगा अगर आप उसे पढ़ाना चाहेंगे, और अगर आप ये सचमुच में सोचते हैं कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है तभी आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, नहीं तो कोशिश करेंगे कि वो काम पे लग जाएं, पढ़े ना, और फिर वो
ऐसी अंधी गुफा में हम उन्हें फेंक देंगे कि जहाँ से वो कभी बाहर नहीं निकल सकेंगे और जो कर रहे हैं वही करते जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं है, जिनकी इनकम 25-30 लाख से भी ज़्यादा है ईयरली, वो इनकम टैक्स ही नहीं भरते, जबकि मतलब कि वो टैक्स भर के अपने आप को एक बढ़िया सिटीजन बता सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लोन्स भी मिल सकते हैं, घर ले सकते हैं, बेटर लाइफस्टाइल जी सकते हैं। पर उनको पता ही नहीं है कि अगर हम इनकम ज़्यादा कर रहे हैं, बैंक में ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रहे हैं, एंड वही ट्रांजैक्शन जब गवर्नमेंट हमें पूछेगी कि ये कहाँ से आ रहे हैं, अमाउंट पैसा कहाँ से कमा रहे हो, मतलब अगर तुम कमा रहे हो तभी तो तुम्हारे अकाउंट में आ रहे हैं, तो वो पैसे का ट्रांजैक्शन कहाँ से हुआ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों को पता नहीं है, एंड लोग करना नहीं चाहते, टैक्स बचाना चाहते हैं, टैक्स की चोरी करना चाहते हैं। अगर आप टैक्स बचाते रहेंगे तो आप वही कर सकेंगे जहाँ पे आप कैश खर्च कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो अगर आपको घर खरीदना है, मुझे लगता है कि हम जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे 2 करोड़ के ऊपर 2 बेडरूम का फ्लैट है, तो घर लेना है तो 2-3 करोड़ तो चाहिए। तो आप 2-3 करोड़ जमा करने तक, रखने तक, वो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं कैश के, वो बंद हो जाएंगे जब तक। अभी काफ़ी टाइट हो चुका है इंडिया में। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हेल्थ के बारे में बात चलती है, क्योंकि मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ्स को जानती हूँ, लेडीज़ को जानती हूँ जिन्हें बिल्कुल मालूम नहीं है। उनके हिसाब से तो मुझे लगता है कि मैंने मास्टर्स की है उसमें, बट स्टिल मैं बीमार हूँ, एंड मैं चाहती भी नहीं कि मैं उन्हें बताऊँ, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं उस चीज़ के बारे में। पर अगर थोड़ी सी भी प्रॉपर अवेयरनेस हो तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। हेल्थ के बारे में बात करें, फ्यूचर के बारे में बात करें, हम ज़्यादातर फैमिलीज़ में बात यही करते हैं कि घर पे मिलने का 9 बजे का टाइम होता है, डिनर टेबल पे मोबाइल होते हैं या फिर रेगुलर सीरियल्स होते हैं, वो देखते हैं, और उसके बाद में जो स्ट्रेस होती है काम की, बच्चों की पढ़ाई की, बच्चों की फ्यूचर की, फ्यूचर फाइनेंसिस की, प्रॉपर्टीज़ की, एंड इसकी उसकी पॉलिटिक्स की बातें करके हम सो जाते हैं, एंड सुबह उठते हैं। दैट्स व्हाट इज़ द रूटीन। I don't know, and I don't compel people to change for me, but yes, it is required. अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो एक भी बंदा अगर सुन लेता है और उसको अप्लाई करके अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर सकता है, तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा बेनिफिट होगा मेरे लिए। क्योंकि जब मैंने ये वीडियो चैनल शुरू भी किया था तो मेरा यही मकसद था कि अगर मेरे वीडियो से एक बंदा भी चेंज होता है, उसका भी बेनिफिट होता है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो हाँ, मैं एंटरटेनर नहीं हूँ, मैं इलीगल बातों पे बात नहीं कर सकती, बट स्टिल आप कुछ भी क्वेश्चन इमिग्रेशन के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में या कुछ और चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं, आप नीचे लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग जीत को टीवी यूट्यूब, देखते रहिए।